नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टडी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, मैं भी दिल्ली में हूँ, दिल्ली की आबो-हवा ले रहा हूँ और दिल्ली की आबो-हवा कहती है कि बिहार में चुनाव समय से पहले होने जा रहा है और इसके लिए सभी पार्टियां तैयार होती दिख रही हैं। लेकिन तैयारी के साथ ही अमित शाह ने आज तक के कार्यक्रम में एक ऐसा विस्फोटक बयान दे दिया है जिसके बाद बिहार में राजनीतिक भूचाल की स्थिति। माना यह जा रहा है, माना यह गया है कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। मतलब 2025 में एनडीए को फिर से सफलता मिली तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अमित शाह ने जिस स्वर से नंबर 2 है एनडीए में, बीजेपी में सब कुछ नरेंद्र मोदी के बाद तो अमित शाह ही हैं। उन्होंने कहा है कि अभी यह फैसला कहां, वह संसदीय पार्टी की बात कर रहे हैं, वह चुनाव के बाद नतीजों की बात कर रहे हैं, वह महाराष्ट्र के फैसले की बात कर रहे हैं। तो अब यह भूचाल बिहार में बढ़ता ही जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी बिहार में चुनाव जीत लेगी और नतीजों के बाद नीतीश कुमार को प्रणाम बोल देगी। और क्या यह बात नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को मंजूर होगा। देखिए, नीतीश कुमार यह जानते हैं और मानते हैं और यह सत्य भी है कि जिधर नीतीश उधर बिहार है और 2015 में बीजेपी ने नीतीश कुमार से लड़कर देखा है। 2014 के लोकसभा चुनावों में भले ही नीतीश कुमार को हार मिल गई थी, लेकिन 2015 महागठबंधन की सरकार बनी थी और चेहरा नीतीश कुमार ही थे। अब देखिए, यदि आप यह कह रहे हैं कि 2020 में नंबर 3 होने के बाद भी नीतीश कुमार को भाजपा ने वचन के मुताबिक मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या यह स्थिति परिस्थिति 2025 में फिर से दोहराई जाएगी। यदि चुनाव की तैयारी बिहार में कोई सबसे अधिक कर रहा है तो वे नीतीश कुमार है, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि अधिक समय हमने दिया तो प्रशांत किशोर का खेला भी कुछ देखने को मिल सकता है। वैसे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में भी उथल पुथल है। आपने देखा ही किस तरीके से देवेंद्र यादव और मुनाजिर हसन ने अलविदा कहा है, कोर कमेटी को उन्होंने छोड़ दिया है। तो बिहार क्या इस बात के लिए तैयार है कि माइनस नीतीश कुमार बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी और क्या नीतीश कुमार को छोड़ा जा सकता है। नीतीश कुमार के नाम पर लड़कर क्या बिहार में भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बन सकता है और क्या कुर्सी छोड़ देंगे नीतीश कुमार इतनी आसानी से या फिर भतीजे से गले लगा लेंगे। लेकिन सवाल वही पैदा होगा कि भतीजे को सीटें कितनी आएगी, क्योंकि एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में टारगेट तय कर रखा है कि 2010 से बड़ी जीत हासिल करनी है। तो 2010 की तरह जीत हासिल हुई तो नीतीश कुमार भतीजे के साथ भी नहीं जा पाएंगे और स्थितियां परिस्थितियां फिर बिहार में। लेकिन यह भी सवाल पैदा होगा कि स्ट्राइक रेट का, नीतीश कुमार की सीटें कम आएगी तो कितनी कम आएगी भाजपा से, और क्या बगैर नीतीश कुमार के सरकार बन जाएगी भाजपा की, और मजबूरी में सरकार बनी तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, दिल्ली आएंगे या संन्यास ले लेंगे। वो 3 बीएचके का फ्लैट भी तैयार बताया जाता है। अजीत जी, बिहार में बड़ा राजनीतिक भूचाल है। कहा जा रहा है कि एनडीए जीतेगा लेकिन मुख्यमंत्री बदलेगा। देखिए ज्ञानेश्वर जी, पहले तो एक लाइन में निष्कर्ष, एक दो निष्कर्ष हैं एक लाइन के, उनको पहले बता देते फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एक पहला निष्कर्ष तो ये है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में बिहार फॉर्मूला नहीं चला, उसी तरह से बिहार में महाराष्ट्र फॉर्मूला नहीं चलेगा, नहीं चल सकता है, नहीं चलेगा। एक लाइन का निष्कर्ष है कि महाराष्ट्र में भी नहीं चला बिहार फॉर्मूला। भाई एकनाथ शिंदे तो कह रहे थे कि बिहार फॉर्मूले पर हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, जैसे बिहार में आपने कम सीट मिलने पर भी नीतीश कुमार को बनाया हुआ है। तो बिहार में फॉर्मूला महाराष्ट्र में नहीं चला। वैसे ही महाराष्ट्र का जो फॉर्मूला है कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हो गई, इस वजह से उसका मुख्यमंत्री बना है, तो वो फॉर्मूला बिहार में भी बीजेपी लागू कर देगी, ये नहीं होगा। बिहार में महाराष्ट्र फॉर्मूला नहीं लागू होगा। भले कुछ सीटों से, देखिए उतना बड़ा अंतर तो नहीं आना है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इतना बड़ा अंतर महाराष्ट्र में आया है कि 132 सीटें बीजेपी की हैं और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो पार्टी है उसको 57 सीटें। तो ये इतना बड़ा अंतर नहीं आएगा कि बीजेपी तो आ ही नहीं सकता ना। इस अंतर के लिए तो आपको पहले तय करना होगा कि बीजेपी 150 सीटों पर लड़ेगी और जनता दल यूनाइटेड 50 सीटों पर लड़ेगी, जो सात जन्म में संभव नहीं है।
हाँ, वही तो ये जो जब ये नहीं होगा कि वहाँ 150 जी, सीट लड़े तो 132 ले आए। जी, 149 148-49 सीट लड़के और एकनाथ शिंदे तो दूसरे नंबर की पार्टी हुई, उसको 57 सीटें हैं। तो हुँ, ये स्थिति यहाँ नहीं होगी कि आपको दुगनी सीटें आ जाए नीतीश कुमार के मुकाबले। वो बिल्कुल, वो संभव नहीं है। पिछली बार आ गई थी, वो दूसरी स्थितियाँ थी। उस समय चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे थे और उस प्रयोग के लिए या उस तरह की स्थिति का सामना करने के लिए नीतीश कुमार या उनकी पार्टी तैयार नहीं थे। जी, तो वो जो घटनाक्रम हो गया 2020 में, वो भी 2025 में नहीं होने जा रहा है। हुँ, तो महाराष्ट्र का जो फ़ॉर्मूला लागू करने की बात हो रही है, जो अमित शाह ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र में हमको सबसे ज़्यादा सीटें आई तो हमारा मुख्यमंत्री बना, तो बिहार हुँ, में भी वैसा हो सकता है, ये संभव नहीं है। बिहार में अगर अलायंस पार्टनर रहते हैं और सीटें कुछ अधिक आ जाती हैं, 5-10 सीटें, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। 10 जी, सीटों का, 12 सीटों का अगर अंतर रहता है, तो ये संभव नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता है कि बीजेपी का बिल्कुल, मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार साइड हो जाए। देखिए, हुँ, नीतीश कुमार उस तरह के नेता नहीं है कि आप एकनाथ शिंदे की तरह उनको डिप्टी सीएम बना लीजिए। हुँ, वो भी नहीं होना है ना, नीतीश कुमार तो बन नहीं ना, सकते हैं ना, किसी के ना, ना, डिप्टी सीएम। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर वो फ़ॉर्मूला ही नहीं होगा, तो वो नहीं लागू होना है। लेकिन, अब यहाँ लेकिन ये है ज्ञानेश्वर जी कि नीतीश कुमार की तरफ से फैसला कौन कर रहा है? और जब चुनाव के बिल्कुल, नतीजे आएँगे, तब नीतीश कुमार क्या फैसला करने की स्थिति में होंगे? या ये बड़ा उनको सवाल ये बात समझा दी जाएगी कि अब आपके लिए अच्छा है कि आप घर बैठिए और हम लोग राजनीति करते हैं, दूसरे लोग राजनीति करते हैं, बीजेपी की सरकार बनवा देते हैं। क्या हुँ, इस तरह की कोई तैयारी हो रही है क्या चुनाव को लेकर के, चुनाव से पहले? और अगर ये स्थिति ऐसी है अजीत कि जी, रात नीतीश की बैठक की ओर आप इशारा कर रहे हैं, रात की बैठक की ओर आप इशारा कर रहे हैं, जो दिल्ली में पिछले दिनों हुई है। बड़े संकेत हैं आपके। बिल्कुल संकेत है, वो बड़ा संकेत इसलिए है, हम उसके जी, जो पर्दे के पीछे की कहानियाँ हैं, जो इधर-उधर से छन-छन के आ रही हैं, जैसे हुँ, एक सज्जन ने लिख दिया, दिल्ली के अखबार में ही लिखा, लेकिन उन्होंने लिखा कि बीजेपी ऐसी प्लानिंग कर रही है कि हुँ, नीतीश कुमार के टिकट से भी ज्यादातर कैंडिडेट उनकी पार्टी के लड़े। मतलब अच्छा, हुँ, ऐसे लोग लड़े जो डिफेक्ट कर हुँ, सकते हो चुनाव के बाद। मतलब अच्छा, ये बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि एक कॉलम छपता है मिर्च मसाला नाम से पंजाब केसरी में, और जी, त्रिदीप रावत उसको लिखते हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं और यहाँ के पत्रकारिता के उस सर्किल में उनका अच्छा नाम है, और जी, पार्लियामेंटेरियन नाम से एक मैगज़ीन निकालते हैं, मंथली मैगज़ीन है हुँ, पार्लियामेंटेरियन, बड़े ग्लॉसी पेपर पर छप के निकलता है। जी, तो उन्होंने मिर्च मसाला कॉलम जो उनका छपता है यहाँ पंजाब केसरी में, और राजस्थान में फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जो जगदीश चंद्रा का अखबार है उसमें छपता है। उन्होंने हुँ, पंजाब केसरी में लिखा कि क्या जेडीयू के मर्जर की तैयारी है बीजेपी में? और उन्होंने ये सब सुनी-सुनाई बातें थी, चूँकि वो मिर्च मसाला कॉलम बिल्कुल, का नाम ही है, तो उससे अंदाज़ा लगा जी, सकते हैं, लेकिन हुँ, बिना आग के कहीं से धुआँ नहीं उठता है। तो हुँ, उन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि ये तैयारी हो रही है कि सीटें इस तरह से इस बार जेडीयू की बाँटी जाए कि जी, जेडीयू के टिकट से लोग बीजेपी के प्रति सद्भाव रखने वाले लोग लड़ें। जैसा हम हुँ, लोगों ने देखा महाराष्ट्र में, 16 उम्मीदवार, बीजेपी के 16 उम्मीदवार एकनाथ शिंदे और अजित पवार के टिकट से लड़े। अच्छा, साइना एनसी बड़ी नेता हुँ, हैं, बीजेपी की प्रवक्ता थी साइना एनसी, नाना चुडासमा की बेटी हैं वो, जो जी, मेयर होते थे मुंबई के, और बीजेपी हुँ, की बड़ी नेता है साइना एनसी, वो एकनाथ शिंदे के टिकट से लड़ी। इसी तरह से नारायण राणे जो बीजेपी के नेता है, बीजेपी के एमपी हैं, उनके दूसरे बेटे लड़े एकनाथ शिंदे की पार्टी से। तो बीजेपी ने अपने लोगों को लड़वाया शिंदे और उनकी पार्टी से। तो ये अजीत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो बड़ी थ्योरी है ना? ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि बिहार में इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि इतने उम्मीदवार अपने लड़ा दो, 20, 25, 30, हुँ, 40 नीतीश कुमार के टिकट से, जो चुनाव जीत जाए और उसके बाद जब मर्जर की बारी आए या बीजेपी को समर्थन करने की बारी आए, तो वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट में स्टैंड ले ले, बीजेपी के पक्ष में स्टैंड ले ले। जी, तो ये बात उन्होंने बहुत विस्तार से अपने कॉलम में लिखी, निश्चित रूप से बीजेपी के किसी नेता ने उनको फीड किया है। जहाँ तक हम जानते हुँ, हैं, जहाँ मेरी जानकारी है कि बीजेपी के किसी नेता ने फीड किया है। अब वो बीजेपी का नेता कौन है, इसका भी अब जब आप डिसाइफर करेंगे इस कॉलम को, जी, उसमें सारा टारगेट संजय झा थे। तो अच्छा, इसका मतलब कोई एंटी संजय झा लीडर है जो इस बात को, इस तरह की खबरें प्लांट करा रहा है। कहा गया बिल्कुल, कि संजय झा सबसे पावरफुल हो गए हैं, बीजेपी के आदमी हैं वो, और हुँ, बीजेपी उनको यूज़ करके जेडीयू में टिकट बाँटेगी। अच्छा, और ये कहा गया कि उनको और पावरफुल बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, इसीलिए ताकि टिकट बँटवारे का काम उनके हाथ में रहे और हुँ, बीजेपी अपनी पसंद से कैंडिडेट दिलवा सके। चूँकि बीजेपी के इस बार ज़्यादातर, जेडीयू के ज़्यादातर लोग हारे हुए हैं, अपना सीटिंग तो उनका 43 ही है। तो जी, वो उनको अगर 100 सीटें लड़ते हैं तो 57 तो कम से कम नए ही कैंडिडेट लड़ेंगे। हुँ, तो नए कैंडिडेट्स ऐसे ले आए जाएँ जो बीजेपी के प्रति एफिलिएशन वाले हों। तो ये एक संजय झा को भी टारगेट किया गया है और जेडीयू को भी टारगेट किया गया है,
और ये जो कॉन्स्पिरेसी सारी थ्योरी है, अब उसको आप जोड़े जो मीटिंग्स हो रही हैं दिल्ली में या जो अमित शाह ने कहा उससे, तब आपको ये अमित शाह ने जो कहा उसका तो यही मतलब है ना, वो तो कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस है उनके अंदर में कि हम लोग नतीजों के बाद अगर सबसे बड़ी पार्टी हो जाते हैं तो हम नीतीश कुमार को न्यूट्रलाइज करके अपना सीएम बना सकते हैं। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस आया है उनको। अभी तक तो नहीं कहा जा रहा था, अभी तक तो प्रधानमंत्री ने सारे नेताओं को निर्देश दे रखा था कि जो नीतीश कुमार कहें उसके हिसाब से काम होगा, और नीतीश कुमार लेकिन के एक चेहरे बात और कही जाती है अजीत जी, दिल्ली में मैं यह चर्चा सुन रहा था कल रात को ही, कि देखिए आप नीतीश कुमार को अमित शाह मटेरियल मत मानिए। नीतीश कुमार जो है नरेंद्र मोदी मटेरियल है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार के बाद एनडीए की सरकार बन रही थी और अमित शाह भले न पसंद करें नीतीश कुमार को, लेकिन नरेंद्र मोदी पसंद करते हैं। और जिसका हवाला अभी आप दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जब बिहार गए और वहां उन्होंने राजगीर में कह दिया, तो नीतीश कुमार का फैसला केंद्र में नरेंद्र मोदी करते हैं। लेकिन चूंकि रणनीतिकार हैं, चाणक्य हैं और बिहार में भाजपा की कोशिश तो है ही, क्योंकि भाजपा के लिए बिहार इतना कठिन प्रदेश बन गया है जहां उनका कोई नेता मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है, जहां उनका कोई नेता बिहार का चेहरा नहीं बन पाता है, जहां उनका कोई नेता बिहार को लीड करने की स्थिति में नहीं रहता है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि जब भी बिहार के डीएनए को चुनौती देने की कोशिश की जाती है, चाहे बीजेपी ही क्यों न हो, मात खा जाती है बिहार में। देखिए, अब ये बात आपने ठीक कहा कि एकदम बहुत ही जटिल और उलझी हुई पहेली है बिहार बीजेपी के लिए। एनिग्मा है, एकदम एनिग्मा है जिसको नहीं सुलझा पा रही है बीजेपी। और हम लोग कई बार चर्चा कर चुके, ये फैक्ट हम कई बार कोट कर चुके कि समूचे उत्तर भारत में एकमात्र राज्य है बिहार, उत्तर पूर्वी भारत में, जहां उसका मुख्यमंत्री नहीं बना है भारतीय जनता पार्टी का। उड़ीसा भी पूर्वी भारत में एक राज्य था जहां अभी बना लिया अपना मुख्यमंत्री बीजेपी ने। बिहार नहीं बन पाया है। बिहार में बीजेपी की कोशिश है मुख्यमंत्री बनाने की, और नीतीश कुमार के प्रति तमाम सद्भाव के बावजूद आप कल्पना करिए अगर ऐसी स्थिति आती है कि नीतीश कुमार की पार्टी में भी कुछ तोड़फोड़ करने की जरूरत होती है, करके या किसी भी तरह से बीजेपी अगर अपना सीएम बना लेती है, तो फिर नरेंद्र मोदी भी क्यों इसका विरोध करेंगे? नरेंद्र मोदी भी तो चाहेंगे ही कि उस बन जाए, अगर अपना बन रहा है तो बन ही जाए। क्योंकि ये बात तो हर आदमी मान रहा है ना कि जब अगला चुनाव आएगा 2029 का, या उस समय तक तो नीतीश कुमार कोई बड़ा रोल प्ले करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार को जो पॉलिटिकल रोल प्ले करना है वो इस बार करेंगे। तो बीजेपी अपना गेम प्लान जरूर निश्चित रूप से सजा रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू इस मामले का यह है कि आप नीतीश कुमार का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। बिल्कुल। और अगर आप घोषित नहीं करते हैं तब नीतीश कुमार आपके साथ लड़ने को तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं। देखिए, चुनाव के बाद जो अमित शाह ने कहा कि संसदीय दल की बैठक में मुख्यमंत्री तय होगा, संबंधित पार्टियों के विधायक दल की बैठक में तय होगा, महाराष्ट्र फॉर्मूले पर तय होगा, ये तो सब चुनाव बाद की बात है ना। चुनाव के पहले अगर आप नीतीश कुमार का नाम घोषित करके नहीं लड़ते हैं, तो फिर नीतीश कुमार आपके साथ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? पहली बात तो ये है। और दूसरा, अगर आप नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, सीएम कैंडिडेट के लिए उनका नाम अनाउंस करके लड़ते हैं, फिर आप चाहे सबसे बड़ी पार्टी हो भी जाए, तब फिर कैसे नीतीश कुमार को बनने से रोक देंगे? जब आप उनके नाम पर जनादेश देंगे तो कैसे रोकेंगे? तो ये पहेली सुलझानी है, और ये पहेली चुनाव के पहले ही सुलझ जाएगी। भाई, जब दौरे शुरू होंगे, जब चुनाव की घोषणा होगी और नेताओं के दौरे शुरू होंगे, जब टिकट बंटवारा, सीटों का बंटवारा शुरू होगा, तब तो ये बताना होगा ना कि आप मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। क्योंकि जो अपोजिशन का अलायंस है, इंडिया ब्लॉक है, उसकी तरफ से सीएम का कैंडिडेट घोषित है। उधर नहीं, वहां देखिए, वहां भी देखिए, जब से ये बयान आया है अजीत जी, देखिए दो चीजों को हम लोग और डिकोड करें कि आपने कहा कि नीतीश कुमार की स्थिति क्या रहेगी, तो हमें यह भी समझना होगा कि नीतीश कुमार मेडिकल फिटनेस, नीतीश कुमार का फिजिकल फिटनेस और नीतीश कुमार के पास क्राइसिस मैनेजर कौन कौन है। देखिए, क्राइसिस मैनेजर समय के हिसाब से बदल जाते हैं। यह नीतीश कुमार के साथ गंभीर संकट है, और ऐसी परिस्थितियों में जब देखिए उन्हें फिर से भेदने और छेदने की कोशिश की जा रही है कि जेडीयू के भीतर बीजेपी के नेताओं को लड़ा दो। और फिर एक बात और, जो आप इंडिया ब्लॉक की बात कर रहे थे, कल मैं तेजस्वी यादव को सुन रहा था, मेरे ही रिपोर्टर आलोक ने उनसे सवाल पूछा था कि लालू यादव ने नीतीश कुमार के बारे में ऐसी बातें कह दी जो वह बात थी कि आंख सेकने के लिए बिहार महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, चाचा और मेरे पापा में क्या रिश्ते हैं, और चाचा तो बार बार कहते हैं कि उन्होंने मुझे किस तरीके से खिलाया है और किस तरीके से, तो चाचा और पापा के बीच में मैं नहीं आने वाला। तो देखिए, तेजस्वी यादव भी रास्ता बंद नहीं करना चाहते हैं।
चाचा आज भी तैयार हो जाएं तो फिर इधर तैयार हैं। और जो आप कह रहे हैं कि यदि इस तरीके से छेदने और भेदने की कोशिश की जा रही है, तो नीतीश कुमार मेंटल, फिजिकल और क्राइसिस मैनेजर उनके पास जो वर्तमान स्थिति है, उसे भी डिकोड किया जाना चाहिए। देखिए, पहले तो अब ये बात हम लोग ये बात करें, जो पहली बात हो गई कि जी। तेजस्वी यादव ने जो रास्ता खुला रखा है, हुँ, और अगर वो रास्ता तो पहले से, जैसे ही आप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अनाउंस करके चुनाव में जाने की बात से पीछे हटेंगे, हुँ, वो रास्ता उसी समय उस रास्ते पर चर्चा शुरू हो जाएगी। आरजेडी वाले रास्ते पर चर्चा उसी समय शुरू हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल, जो हमने सबसे पहले कहा, और जिसकी जो जो अभी आपने ज़िक्र किया कि नीतीश कुमार के मेंटल फिजिकल फिटनेस पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करेंगी। नीतीश बिल्कुल। कुमार क्या फैसला करने की स्थिति में हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट हुँ, चीज़ है। अगर नीतीश कुमार के बिहाफ में कोई दूसरा फैसला करेगा ज्ञानेश्वर जी, तब तो आप तय मानिए कि फिर तो भतीजे का दरवाजा बंद है, फिर उस दरवाजे नहीं जाएँगे नीतीश कुमार। जी, नीतीश कुमार आरजेडी के दरवाजे पर स्टैंड रोड में 10 नंबर जो राबड़ी देवी की कोठी है, वहां अगले दरवाजे से या पिछले दरवाजे से नीतीश कुमार तभी जाएंगे जब नीतीश कुमार खुद से चल के जाने की स्थिति में होंगे। जी। नीतीश कुमार इस स्थिति में होंगे कि हम फैसला करेंगे और हम चल के जाएंगे, तभी हो सकता है। अन्यथा अगर नीतीश कुमार के बिहाफ में आप जो क्राइसिस मैनेजर्स की बात कर रहे हैं, जितने लोग अभी उनके आसपास हैं, उनमें से किसी को डिसीजन करना है तो नीतीश उस दरवाजे नहीं जा रहे हैं। ये बात हाँ, तो हम और आजकल गारंटी के आप देख साथ। रहे हैं, देखिए कई फैसले हैं अजीत जी, कि जो आप समझते होंगे कि नीतीश कुमार किसी के कहने पर फैसला कर लेते बिल्कुल। और कब लोग क्या कह देंगे। देखिए मनीष वर्मा को बिहार यात्रा की अनुमति नीतीश कुमार ने दी और फिर लोगों ने क्या समझाया, बिहार यात्रा की अनुमति रोक दी गई। आप याद कीजिए उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दिया था, कुशवाहा बोर्ड का संकट था और नीतीश कुमार ने बगैर किसी से पूछे मित्रों की सलाह पर राजवर्धन झा आजाद को बिहार विधान परिषद का सदस्य बना दिया था। तब ललन सिंह जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट थे, वे भी हतप्रभ रह गए थे और इसके अगले दिन कुशवाहा नेताओं की बैठक हुई थी तो कहा जा रहा था कि जाकर समझाइए। तो नीतीश कुमार आजकल दूसरों से प्रेरित हो जाते हैं और फिर वही बात जो दूसरे प्रेरित करने वाले हैं, उनमें जो लोग हैं वह उन्हें राबड़ी देवी की ओर, लालू यादव की ओर और तेजस्वी यादव की ओर नहीं जाने देंगे। अभी तो ऐसी ही मंडली दिखाई पड़ती है। तो ये जो हमने कहा ना कि अमित शाह का कॉन्फिडेंस, उसके कॉन्फिडेंस के कारण या बदली हुई भाषा का कारण यही है। ये जी, चीज है कि ये अब एक तरह से नीतीश कुमार जिन लोगों के नियंत्रण में हैं, वो लोग बीजेपी से बाहर नहीं जाएंगे या पार्टी बिल्कुल। को बीजेपी से बाहर नहीं जाने देंगे। तो अगर ये फैसला हो जाता है चुनाव के पहले कि मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, हुँ, तो उसी समय ये बात तय हो गई कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं भी हो सकते हैं। हुँ, लेकिन अगर ऐसा करती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये आत्मघाती हो जाएगा। आत्मघाती आत्मघाती हो हो जाए। जाएगा। हाँ, और फिर एनडीए की जीत, जो हम लोग कह रहे हैं सब आदमी कि नीतीश कुमार, बीजेपी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी अगर सब साथ में हैं, तो कोई फाइटिंग चांस नहीं है तेजस्वी के लिए, और वो तेजस्वी किसी हाल में चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये हुँ, फिर हुँ, हम लोग सब आदमी को अपने को फिर से रिवाइज करना होगा। फिर तेजस्वी यादव ज्यादा बड़े दावेदार हो जाएंगे। अगर ज़्यादा नीतीश कुमार का बढ़ेगा। चेहरा नहीं है और जी, एनडीए बिना चेहरे के जा रहा है, तब हुँ, बिहार के लोग तेजस्वी यादव के चेहरे पर मुहर लगा देंगे। ये हम आज कह रहे हैं। मतलब इसके लिए बिल्कुल। हम बहुत दिन का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि चुनाव के समय क्या जी, स्थितियाँ आएँगी। बड़ी बात कर अगर रहे हैं आप। बीजेपी बी अगर हाँ, अगर बीजेपी बिना चेहरे के जाती है और जी, उसमें भी चेहरा नीतीश कुमार का नहीं होता है, हुँ, तब फिर तेजस्वी का चेहरा सबसे बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ओवर द पीरियड पॉलिटिकल हुँ, डिस्कोर्स से या पॉलिटिकल जो नैरेटिव्स बने हैं या जो राजनीतिक घटनाक्रम है, उसमें नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर स्वाभाविक रूप से अभी तेजस्वी ही इमर्ज किए हैं। बीजेपी बिल्कुल। के अंदर चेहरे हैं, लेकिन हुँ, बीजेपी सम्राट चौधरी बड़ा चेहरा है बीजेपी का, हुँ, नित्यानंद राय बड़े चेहरे हैं, लेकिन कभी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स बीजेपी ने उनके चेहरे पर नहीं की है अभी तक। हुँ, तो अगर आप उनका उनमें से भी किसी का चेहरा अनाउंस करते तब अलग बात है, तब फिर हम लोग देखेंगे कि लड़ाई कैसे होती है। लेकिन जी, आप चेहरा नहीं अनाउंस करेंगे, नीतीश कुमार की हुँ, पूंजी क्या है? फिर नीतीश कुमार के साथ आप किस पूंजी के लिए जा रहे हैं? आप जो हुँ, यहाँ बीजेपी के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के पास अब वोट बचा कहाँ है? जब वो अकेले लड़े थे 2014 के लोकसभा चुनाव में, तो उनको 16% वोट आया था। तो बीजेपी के बिल्कुल। लोग उसको कोट करते हैं कि उस समय अकेले लड़े थे तो 16% वोट आया था, अब तो सिंगल डिजिट में वोट है उनका। तो हुँ, क्या आप नीतीश कुमार को उनके सिंगल डिजिट के वोट के लिए अपने साथ ले रहे हैं? और उस सिंगल और डिजिट के यदि वोट के लिए सिंगल आप उनके डिजिट ही बराबर वोट हो? था या और नहीं? यदि सिंगल डिजिट ही वोट था तो हुँ, 2024 में आपके साथ नीतीश कुमार ना होते, नीतीश हाँ। कुमार इंडिया ब्लॉक की तरफ होते तो बिहार का नतीजा क्या होता और केंद्र में सरकार कैसे बनती?
वही बात है ना कि आप या तो उस सिंगल पर आप जो पब्लिक में कहते हैं या मतलब ऐसे अनौपचारिक बातचीत में या इस तरह की बातों में जो साजिश थ्योरी जहां से निकल रही है कि उनके पास सिंगल डिजिट में अगर वोट है, तो क्या किसी सिंगल डिजिट के वोट वाले व्यक्ति को आप अपने बराबर सीट देंगे? हम्म, भाई फिर आप कह रहे हैं कि आपके पास सारा वोट है बिहार का, आप सबसे वोट पे सबसे पॉपुलर वोट बीजेपी के पास है और उनके पास सबसे कम वोट है, तभी आपके बराबर सीट थोड़े देंगे उनको। आप अपने बराबर सीट दे रहे हैं और इसके बावजूद अगर उनको सीएम का कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी मंशा में गड़बड़ी, आपकी मंशा में खामी है और इस बात और को देखिए भांपने में बिहार की जनता को 1 मिनट अजीत का जी, समय लगेगा। अजीत जी, चाहे आप जितनी बातें कह दें, सिंगल डिजिट डबल डिजिट कह दें, आप बिहार में गांव में चलिए, पगडंडियों में चलिए, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जब पब्लिक ओपिनियन होता है, 3 मिनट के पब्लिक ओपिनियन में 2 मिनट 50 सेकंड लोग नीतीश कुमार की बुराई करते दिखते हैं। अफसरशाही बढ़ गया है, घुसखोरी बढ़ गया है, अपराध बढ़ गया है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बदलाव चाहिए। लेकिन आखिरी 10 सेकंड में कहते हैं, अच्छा नीतीश कुमार नहीं तो फिर कौन? तो फिर कौन? यह सवाल अभी भी बिहार में बना हुआ है और यही जमा पूंजी है जिसके कारण नीतीश कुमार आउट नहीं होते हैं। हाँ, तो अब आप नए सिरे से एक सर्वे कराइएगा, आप अपने लोगों को भेजिएगा, तो ये सवाल भी उसमें ऐड करवाइएगा कि जी। भाई नीतीश कुमार नहीं बन रहे मुख्यमंत्री। मान लीजिए कि नीतीश कुमार हट गए सीन से, हम्म, तब कौन? बिल्कुल। और तब आप हाँ, देखिएगा कि मैक्सिमम आदमी फिर तेजस्वी का नाम लेगा, बिल्कुल। क्योंकि वो जो इमर्ज है, एक लीडरशिप इमर्ज हुई है तेजस्वी यादव की। और इस हम्म, बात को हमारे कल भी कुछ नेताओं से, बिहार के लोगों से बात हुई, सबने ये माना कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी बिहार की ऐसी नहीं है जहां 50,000 वोट आरजेडी का नहीं है। उसको हाँ, हाँ, 50,000 इसमें में क्या ऐड, शक है? उसको इसमें क्या शक 50,000 है? में ऐड करना है, उसको ऐड हम्म, करना है, ऐड करेंगे तेजस्वी तो जीतेंगे, नहीं तो 50,000 तो है ही। और वो बहुत वोकल है, उनका वोटर वोकल है, वो पब्लिक में बोलता है, सामने बोलता है, वो दिखता है आपको कि उनका वोटर बोल रहा है। तो अगर जैसे नीतीश कुमार हट जाएंगे और ओबीसी अस्मिता की बात आएगी, तो आप बेशक दूसरा ओबीसी लीडर ही प्रोजेक्ट करें, लेकिन हम्म, सवाल तो ये होता है ना कि उस ओबीसी अस्मिता को रिप्रेजेंट कौन करता है? एक ऐसा नेता जिसने कभी ओबीसी की पॉलिटिक्स नहीं की है और एक दूसरा जो हमेशा करता रहा है। भाई लालू यादव जब रिप्लेस हुए तो उनकी जगह नीतीश जी, कुमार ने ली थी। तो हम्म, नीतीश कुमार जब रिप्लेस होंगे तो स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति जगह लेगा जो इस जगह के लिए तैयारी कर रहा है, इस जगह की प्रतीक्षा कर रहा है, जो इस जगह बिल्कुल। की पॉलिटिक्स कर रहा है। तो इस जगह की पॉलिटिक्स तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो आप नीतीश कुमार को बिना अपने तरफ से कोई, अभी तक बीजेपी ने अपना कोई विकल्प तैयार नहीं किया है, आपने अरे ना, कोई चेहरा बिना बीजेपी कुछ तैयार नहीं बताए जैसे ही आपने नीतीश कुमार का चेहरा आपने घोषित नहीं किया, किया। तो आप यह समझ लिए, आप यह भी नहीं कहेंगे कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, हाँ, यह नहीं भी फिर कहने की नहीं स्थिति में जाएंगे। नहीं हाँ, होंगे। हाँ। तो देखिए, जो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में कुशवाहा कार्ड खेला, हम्म। वह कुशवाहा कार्ड विधानसभा चुनाव में भी मजबूत हो जाएगा। कि आप नीतीश कुमार को भी पैदल कर रहे हैं हाँ, और सम्राट चौधरी को भी गारंटी नहीं कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी राजनीति के बारे में फिर से सोचने लगेंगे। हाँ, तो हमने यही कहा ना कि आप नीतीश का चेहरा पेश नहीं करेंगे, इसका मतलब किसी का चेहरा पेश नहीं करेंगे। और बिल्कुल। जब कोई भी चेहरा नहीं होगा, तब फिर सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी होंगे। हम्म, तो तेजस्वी के अपने कोर वोट के साथ फिर दूसरी पिछड़ी जातियों को जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम्म, ये अगर चेहरा दूसरा कोई, हमने वही, इसलिए हम वही समझा रहे थे कि जो अस्मिता की राजनीति, ओबीसी अस्मिता, ओबीसी आइडेंटिटी की जो पॉलिटिक्स है, तो ओबीसी किसके साथ जाएगा फिर? जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स कर रहा है उसी के साथ तो जाएगा। जी। आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स तो तेजस्वी कर रहे हैं और वो लालू यादव के हम्म, बेटे भी हैं। फिर वहां लालू यादव का जो पिछला बैगेज है, जो नीतीश कुमार रहते हैं, तो जो ड्रॉबैक होता है आरजेडी का, वो आरजेडी की ताकत हो जाएगी। जैसे नीतीश कुमार हटेंगे, आप नीतीश हम्म, कुमार का चेहरा हटा रहे हैं, इसका मतलब सुशासन का सारा नैरेटिव आप हटा रहे हैं। तो जैसे ही बिल्कुल। नीतीश कुमार का चेहरा और सुशासन का नैरेटिव हटा, वैसे ही तो ओबीसी अस्मिता का सबसे बड़ा चेहरा लालू यादव का परिवार हो जाएगा। तो हम्म, ये तो एकदम आत्मघाती हो जाएगा। हमने इसलिए कहा कि एकदम आत्मघाती हो जाएगा कि आप कोई चेहरा नहीं पेश करें या आप नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोनों चीजें हैं। चेहरा तो आपको एक ही नीतीश कुमार के चेहरे पर आपको लड़ना होगा, क्योंकि आपके पास एक्स फैक्टर नीतीश कुमार का चेहरा है। नीतीश कुमार की हम्म, राजनीति है, उनकी उपलब्धियां हैं, उनकी पुण्यता है, उनके कामकाज हैं 20 साल के। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है किसी भी चुनाव में। आप देखिए, जब नीतीश कुमार साथ में होते हैं बीजेपी के, तो बीजेपी की क्या स्थिति होती है। हम्म, 2009 का चुनाव देखिए, 2010 का चुनाव देखिए, 2015 का चुनाव, एक 14 के अपवाद को छोड़ दीजिए, जब नीतीश कुमार ने किसी के साथ अलायंस नहीं किया था, अकेले लड़े थे, तो बिल्कुल। उस एक चुनाव के अलावा हर चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर नीतीश कुमार होते हैं। जिस जी। समय 2009 में पूरे देश में आंधी चल रही थी इंडिया उसकी, कांग्रेस की, और कांग्रेस हम्म, 207 सीट जीत करके आई थी, और उस समय भी बिहार में लालू यादव 4 सीट पर रह गए थे और रामविलास पासवान को एक भी सीट नहीं मिली।
उस समय बिल्कुल। बड़ी पार्टी होती थी, नीतीश कुमार की पार्टी 25 सीट पर लड़ी थी और 15 सीट पर लड़ के बीजेपी 12 सीट जीती थी। हम आप 2009 का जी। चुनाव बताएँ, 15 सीट हुँ, लड़ के 12 जीती थी और उस साल गुजरात में भी बीजेपी को 13 या 14 ही सीट आई थी। वहाँ भी 13-14 सीट आई थी और बिहार में 12 सीटें आई थी। 11 सीट गुजरात में कांग्रेस जीती थी। उस चुनाव में भी नीतीश कुमार ने आपकी नाव पार लगाई। आपके 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार अरे ने नाव और पार अमित लगाई, शाह ने 2024 कई के मौकों पर चुनाव में नीतीश देखिए, नाव पार लगाई। आज तक के कार्यक्रम में तो देखिए उन्होंने सस्पेंस पैदा कर दिया। कई मौके पर यह स्वीकार कर चुके हैं, बिहार की धरती पर स्वीकार कर चुके हैं कि बिहार में 3 शक्तियाँ हैं, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू, और जिधर नीतीश कुमार होते हैं, उधर तराजू का पलड़ा भारी होता है। तो बगैर नीतीश कुमार देखिए, अब यदि नीतीश कुमार का चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार भी कहाँ मानने वाले हैं, और मेंटल लेवल यदि बरकरार रहा, मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस बरकरार रहा, तो फिर नीतीश कुमार भी फैसला करेंगे, क्योंकि इस तरीके से नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं और बिहार के लोगों को बाय बाय भी नहीं करने वाले हैं। नहीं, नहीं, ये संभव ही नहीं है ज्ञानेश्वर जी। देखिए, ये बीजेपी भी इस तरह के आत्मघाती काम नहीं कर सकती है। बीजेपी इस तरह जी। से नहीं कर सकती कि आप सत्ता गँवा दें। क्योंकि हुँ, नीतीश कुमार का चेहरा अगर आप नहीं घोषित करते हैं, तो आधी लड़ाई तो आप उसी दिन हार गए। जिस बिल्कुल। एडवांटेज के साथ आप लड़ाई में जा रहे हैं, वो एडवांटेज आपने चुनाव के पहले ही गँवा दिया है। इस बात को तो तय हुँ, मान लीजिए। और ये बात जो बीजेपी का जो इकोसिस्टम नीतीश कुमार को अगर हैंडल कर रहा है, तो वो भी नहीं चाहेगा कि नीतीश कुमार का चेहरा अनाउंस नहीं हो और हम लोग चुनाव हार जाएँ। क्योंकि हुँ, उन सबका समूचा करियर, उन सबके सारी राजनीति आगे की दांव पर लगी हुई है। अगर आरजेडी जीत गई तो सब आरजेडी जीत गई, इंडिया आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट, तब तो फिर सबकी राजनीति खत्म हो जाएगी ना। सारे जो जेडीयू, हाँ, हाँ, बीजेपी या जिस तेजस्वी पार्टी यादव एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो जल्दी थोड़े उखड़ने वाले हैं। नहीं, फिर उखड़ना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, उखाड़ना हाँ, उनको। और फिर वो भी विंडिक्टिव मोड में रहेंगे, सबको बदला निकालना है, उनको भी इतने वर्षों का बिल्कुल। हिसाब-किताब करना है हुँ, सारे लोगों से। तो इधर के तो बिल्कुल। सब लोग की राजनीति खत्म हो जाएगी, जो आज सत्ता का संचालन कर रहे हैं, पर्दे के पीछे रह के भी जो लोग सत्ता का संचालन कर रहे हैं, उनकी भी हुँ, पहली प्राथमिकता तो यही होगी कि किसी तरह से सत्ता में लौटें। तो सत्ता में आने के लिए ज़रूरत है कि नीतीश कुमार का चेहरा आप आगे करें। क्योंकि उसके बिना, और दूसरा एक तो हमको, जो हम लोग जिस मानसिक स्थिति की बात कर रहे हैं, हुँ, बिहार के एक सज्जन ने हमको कल ही कहा या 2 दिन पहले कहा कि नीतीश कुमार 24 घंटे में से भी आधे घंटे भी अगर अपने सही दिमाग में रहेंगे, तो उतने में ही बाकी साढ़े 23 घंटे की पॉलिटिक्स कर देंगे। वो उनको 24 घंटे उस माइंडसेट में रहने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वो कहाँ आधे शक घंटे है? भी इसमें कहाँ शक है? इसमें देखिए, हाँ, यदि आधे घंटे में जिस समय वह रहे मानसिक स्थिति में, उन्होंने फैसला कर दिया ना कि कुंदन किशन जो नाराज़ होकर केंद्र में चले गए थे, उन्हें वापस बुला लो, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है। और यदि हमें सामाजिक संदेशा देना है, तो विनय कुमार को डीजीपी बना दो, हाँ? तो देखिए, यह तो बिल्कुल नीतीश कुमार यदि आधे घंटे भी रहे, तो फिर क्या फैसला कर लेंगे और कहाँ संदेशा दे देंगे, यह बात। लेकिन इसी बात से अमित शाह के बयान के साथ ही हम चिराग पासवान, चूंकि हनुमान कहते हैं वह नरेंद्र मोदी का अपने को, जो चिराग पासवान ने कहना शुरू किया है कि हम बिहार चलेंगे, बिहार में चुनाव लड़ेंगे, क्या इसके पीछे भी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जब चिराग पासवान स्वयं बिहार जाकर चुनाव लड़ने की बात करेंगे, तो सीटों की मांग अधिक हो सकती है, इस तरीके से नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और फिर खेला भाजपा जैसा चाहती है वैसा होगा? हाँ, ये उसी कॉन्स्पिरेसी, उसी राजनीति का ये भी पार्ट है। लेकिन जी, यहाँ चिराग पासवान की अपनी महत्वाकांक्षा भी है। वो सिर्फ इस बिल्कुल। बार भी, जैसे पिछली बार वो किसी उकसावे में आ गए थे, वैसा किसी उकसावे में नहीं कर रहे हैं। इस बार वो हुँ, बहुत सोच समझ के फैसला कर रहे हैं। और उनको भी एक आइडिया है, जो हम लोग इतने दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं, कि इस बार एनडीए में जो सीटों का बंटवारा होगा, वो बड़ा मुश्किल होगा। और अगर 100-100 सीट दोनों लड़ते हैं, तो चिराग पासवान के लिए 25 से ज़्यादा सीट निकालना मुश्किल होगा। तो जी। इस बात को वो भी समझ रहे हैं कि तब 20-25, 22-25, 26 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हुँ, खुद चुनाव लड़ने आते हैं, तब आप ज़्यादा सीटों की बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल। उसमें ये संभावना हो सकता है कि फिर बीजेपी ये कहे कि इनको ज़्यादा सीटें देकर के एडजस्ट करें, तो नीतीश कुमार हुँ, की भी सीट कम हो, बीजेपी की भी सीट कम हो, और हुँ, बीजेपी चिराग पासवान को अपने साथ गिन रही हो, जीतन राम मांझी को अपने साथ गिन रही हो, उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ गिन रही हो। ये माना जा रहा हो कि अगर अलायंस को जो जितनी भी सीटें आएँगी, उसमें बीजेपी और ये तीनों मिलाकर के इतनी सीटें बढ़ जाएँगी कि आप आउट नंबर कर देंगे नीतीश कुमार को, और उनको मजबूर कर देंगे अपने एजेंडे के हिसाब से काम करने के लिए। तो ये जी, हो सकता है, चुनाव बाद की हुँ, पॉलिटिक्स ये हो सकती है। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, ये निष्कर्ष जो है कि महाराष्ट्र फॉर्मूला नहीं चलेगा, और बिना चेहरा घोषित किए हुए एनडीए चुनाव नहीं लड़ सकती है। आप बिना चेहरा घोषित किए हुए, बिना नीतीश कुमार का चेहरा आगे किए हुए आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
और नीतीश कुमार के चेहरे पर आप जीत जाते हैं, तब उसके बाद उनको कैसे धोखा देते हैं, किस तरह से उनको हटाते हैं, उनकी पार्टी का मर्जर कराते हैं, तोड़ते हैं, ये सब चुनाव के बाद की बात होगी। लेकिन अगर बिल्कुल। एनडीए को चुनाव जीतना है बिहार में, बीजेपी को चुनाव जीतना है, अपनी जो जितनी सीटें आई हुई हैं उसको वो सीटें बचानी है या उसके आसपास उसको अपनी सीटें रखनी है, उसको सत्ता में ले आना है एनडीए को, तो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। अगर नीतीश कुमार के चेहरे के बगैर एनडीए लड़ने गया तो तेजस्वी यादव की जीत तय हो जाएगी उसी दिन जिस दिन आप नीतीश का चेहरा घोषित नहीं करेंगे। तो चलिए देखिए, बगैर नीतीश कुमार के आपने चुनाव लड़ा तो तेजस्वी यादव की जीत तय हो जाएगी। अमित शाह के एक बयान से बिहार में राजनीतिक भूचाल की स्थिति है और नीतीश कुमार की नजर भी गई होगी। अब नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग इसे किस रूप में पढ़ रहे हैं अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन उसे भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।